हेलो स्टूडेंट्स, मॉर्निंग। और जैसा कि अपना क्या चल रहा है मैथमेटिक्स, सॉरी क्या चल रहा है अपना मैथमेटिक्स में पीएलसी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ओके, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ गया था, बेसिक डेफिनेशन ऑफ पीएलसी। ओके, उसके बेस पे क्वेश्चन भी किया था, ठीक है ना। वो क्वेश्चन आइए तो समझ में आ गया हो। आज और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज कंप्लीट की क्लास क्वेश्चन डिस्कस नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे कि हमें कंप्लीट बेसिक कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे पी और सी यूज करते हैं, राइट है कि नहीं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलो तो क्वेश्चन लिखना, क्या है क्वेश्चन, देखो देखना। if A denotes the number of permutations, the number of permutations of x plus 2 things, कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है x plus 2 things, राइट है कि नहीं। टेकन ऑल एट अ टाइम, टेकन ऑल एट अ टाइम, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कॉमा b denotes number of permutations of that thing, number of permutations of x things, x thing का परम्यूटेशन कितने लेने से, टेकन 11 एट अ टाइम, टेकन 11 एट अ टाइम, यानी 11 थिंग्स में से, सॉरी x थिंग्स में से 11 थिंग्स का परम्यूटेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, b, राइट। and c denotes, c the number of permutations, number of permutations of x minus 11 things taken all at a time। अब देखो समझो क्या बोलता है, तो यानी कि क्या फाइंड करना है, कंडीशन और है such that, अब आगे कंडीशन देना, क्वेश्चन आगे देखें, such that a equal to 182 into b into c, is that clear, again then find the value of x, then the value of x, a 15, b 12, c 10, d 18, बताओ इसका, रेडी करते हैं। पहले इसको समझो, a denotes number of permutation of x plus 2 things, x plus 2 things का permutation है, रेडी। टेकन ऑल टाइम, यानी कि npr इंटरनेशनल का परम्यूटेशन क्या होता है, npr n थिंग्स का परम्यूटेशन टेकन r एट अ टाइम, लेकिन यहां पर क्या बोला है, टेकन ऑल एट अ टाइम, तो r कितना है, सेम है, यानी कि ये कितना हो गया, x plus 2 p x plus 2, और मैंने क्या बोला बताया था, npr कितना होता है, npn equals to n factorial। So now in this case a equal to कितना, x plus 2 का factorial, इधर क्लियर नॉट, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट को इसका कोई डायग्राम उसका मुझे कोई जरूरत नहीं है, राइट है कि। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट b क्या बोला है, b क्या है, b denotes the number of permutations of x things
टेकन 11 एट टाइम, मतलब b इक्वल टू x p 11 हमें ऐड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या लिखा है x फैक्टोरियल डिवाइड बाय x माइनस 11 का फैक्टोरियल, इज दैट क्लियर नॉट? राइट अगेन सेकंड केस c क्या होगा देखो, c देखना, c बोला है x माइनस 11 थिंग्स का परम्यूटेशन, c इज x माइनस 11 थिंग्स का परम्यूटेशन टेकन ऑल एट टाइम, मतलब c इक्वल टू x माइनस 11 थिंग्स का परम्यूटेशन टेकन ऑल एट टाइम। n p n कितना, n फैक्टोरियल, इज दैट क्लियर नॉट? नाउ a इक्वल टू कितना 182 into b into c, is that clear not? So a equal to x plus 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 182 into b कितना, b x फैक्टोरियल डिवाइड बाय x माइनस 11 फैक्टोरियल, ठीक है ना? नेक्स्ट into c कितना, x माइनस 11 फैक्टोरियल, is that clear not? इन भाई साहब को हटा दो, हटा दिया, फैक्टोरियल कौन बोलेगा इतना, अब निकाला था x वैल्यू, अब तो तुम इजीली करोगे, अब कुछ भी नहीं डिवीजन करेगी। अब देखो कैसे करूंगा मैं, इसको बोलो x plus 2, नेक्स्ट x plus 1, नेक्स्ट x आगे बोलूंगा मत बोलो, क्यों? x फैक्टोरियल प्रेजेंट है, प्रेजेंट है नहीं, 182 into x फैक्टोरियल, इन भाई साहब को आंसर करो, रेडी? अच्छा एक काम करो, x plus 2 into x plus 1, you can write this 13 into 14, ready? Is that clear? तो बराबर बात। अच्छा एक काम करो, इसको x plus 2 के इक्वल रखो, इसको x plus 1 के इक्वल रख के देखो, दोनों इक्वल सेम आ रही है। तुम ये भी कर सकते हो, x plus 2 को देखो, पहला मैं करता हूँ, x plus 2 को तुम 30 रखो और x plus 1 को कितना रखो, 40, तब देखो आंसर कितना आएगा, x plus x कितना आएगा 18 और यहाँ से x कितना आएगा 30, पॉसिबल है क्या? एक बोला है x7, एक बोला है 30, बीच में क्या है, नॉट पॉसिबल। तो क्या रखूंगा, x plus 2 को 40 एंड x plus 1 को 30, ऐसा रखने का क्या फायदा होगा, देखो ऐसा रखने का प्रॉफिट ये होगा कि तुम्हारे पास आइडिया हो गया x plus 2 equals to कितना 40 एंड x plus 1 कितना 30। So now from here x equals to 12 and x equal to 12, यानी कि from both the cases x equal to 12, is that clear now? Satisfied, सेल कंडीशन आ गई है x equal to 12 और ये मुझे चाहिए, दोनों का कॉमन आंसर आना चाहिए, राइट है कि नहीं? क्योंकि now we are studying about factorial notation, ओके? तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है ना? ओके, समझ में आ गया आंसर कितना आएगा 12। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना, ठीक है? If all the letters of the word, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार कंसेप्ट मिलने वाला था मैं आपको, ठीक है ना? If all the letters of the word, all the letters of the word स्टार्ट आ गया ना, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? All the letters of the word, the word कौन सा है? रैपिड, सुनना मेरे पास कौन सा वर्ड है? रैपिड, रेडी? are arranged in all possible manner, all possible manner, in all possible manners, ठीक है ना? as they are in dictionary, as they are in dictionary, डिक्शनरी सब जानते हो भाई, ठीक है ना? डिक्शनरी, ready? Then find the letter of the word, then find
द रैंक ऑफ द वर्ड, कौन सा वर्ड? रैपिड, इसी की नई रैंकिंग निकालनी है। इसमें से कोई अलग वर्ड भी पूछ सकता है, कोई स्टार्ट डी से होने वाला स्टार्ट पूछ ले, कोई ए से स्टार्ट होने वाला पूछ ले, ठीक है। अब देखो समझते हैं, यानी कि अगर इस वर्ड के लेटर्स को, वर्ड इन लेटर से जो वहां पर कितने लेटर? 5, ये बोलना चाहिए कि पांचों लेटर्स को अगर डिक्शनरी में अरेंज करूं, 5 वर्ड्स 5 लेटर से, सुनना मेरे को, 5 लेटर्स और जितने भी वर्ड होंगे, जितने भी वर्ड पॉसिबल है उनको एक डिक्शनरी में अरेंज करूं, तो ये जो लेटर आएगा, ये जो वर्ड आएगा, कौन से नंबर पर आएगा? रैंक पूछ लिया, समझ में आया? तो अब तुम्हें करना कैसे? तो पहले तो टोटल पॉसिबल पेज बनाओ, टोटल पॉसिबल वर्ड्स, टोटल पॉसिबल वर्ड्स का मतलब क्या? कितने लेटर हैं? 5। तो 5 में से यहां पर कितनी चॉइस? 5। इज दैट क्लियर? यहां पर कितने चॉइस? 4, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 1। अच्छा यार एक बात क्या रिपीटेशन करूंगा? अरे डिक्शनरी में रिपीटेशन नहीं होता। डिक्शनरी में अगर ये वर्ड यही है, ये एक ही बार है, तो आ आएगा, उसके बाद 3-4 लेटर्स में कोई एक लेटर आएगा। अच्छा तुम सोच रहे हो सर हमारे पास अदर लेटर्स भी तो हैं इनके अलावा, अरे उसमें अदर लेटर्स का नहीं बोला, ओनली इन्हीं लेटर्स के बारे में सोचना है कि डिक्शनरी हमारी वाली इन्हीं लेटर्स से बनी है। समझ में आई बात? ओनली डिक्शनरी किससे बनी है? इन्हीं लेटर्स से। समझ में आई बात? तो डिक्शनरी में अगर ये एक ही बार है तो आर के बाद अब आर आ सकता है? नहीं आएगा, एक ही बार पॉसिबल, इसलिए मैं यहां पर क्या नहीं कर रहा? रिपीटेशन। टोटल पॉसिबल वेज कितने आ गए? हां जी 6 into 4 24 into 5, ठीक है। टोटल पॉसिबल वर्ड्स आ गए। अब देखो समझाएंगे कैसे इसको, उससे अच्छा इसमें एक और मेथड बताऊंगा, रटेंगे। अच्छा इसको समझो कैसे, एक बात बताओ, सुनो ऐसे करो, डिक्शनरी में कितने लेटर्स हैं? एक इस डिक्शनरी छोड़ दो, नॉर्मल डिक्शनरी छोड़ दो, 26 लेटर से बनी हुई थी। कंप्लीट डिक्शनरी 26 लेटर से बनी हुई थी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग लेटर्स को मैं अरेंज करता हूं, रटेंगे। उसके अकॉर्डिंग लेटर्स में अरेंज करता हूं, वर्ड्स में अरेंज करता हूं लेटर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई दिक्कत? अब डिक्शनरी 26 में ओनली 5 लेटर्स से, ठीक है ना। डिक्शनरी ओनली 5 लेटर्स से, ठीक है ना। उसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। डिक्शनरी ओनली 5 लेटर्स से पॉसिबल होती, ओनली 5 लेटर्स से मिलकर बनी होती, तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वर्ड्स 120। एम आई राइट? मैं क्या बोल रहा हूं? अगर डिक्शनरी ओनली 5 लेटर्स से मिलकर बनी होती तो मैक्सिमम पॉसिबल वर्ड्स विल बी 120। एम आई राइट? तो मैक्सिमम टोटल वर्ड्स कितने आ रहे हैं? 120। तो डिक्शनरी में कितने वर्ड्स होंगे? 120। अब इसकी रैंकिंग क्या होगी वो देखते हैं। जैसा डिक्शनरी में होता है उससे बड़े काम करेंगे, ठीक है। अच्छा डिक्शनरी में कैसे आता है? डिक्शनरी में ऑर्डर के थ्रू आता है। जैसे पहला अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या है? ए। तो पहला लेटर क्या हुआ? ए। रटेगी चाहिए कि पहला लेटर क्या हुआ? ए। पहले ए से बनने वाले सारे वर्ड्स, उसके बाद बी से बनने वाले सारे वर्ड्स, उसके बाद सी से बनने वाले सारे वर्ड्स। इसी तरह से रहते हैं डिक्शनरी में ऑर्डर फैक्ट करता है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं डिक्शनरी में अरेंज कर रहा हूं तो ऑर्डर तो यहां भी फैक्ट करेगा। तो पहला ए से स्टार्ट होने वाला, ए से स्टार्ट होने वाला, ए के बाद कितने लेटर? 4 लेटर। तो बाकी ए तो फिक्स कर दिया मैंने, बाकी मुझे क्या करना है? 4 लेटर्स का अरेंज करना है। कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल। समझ आ रही है? रटेंगे कितने प्रोसेस है? 4 फैक्टोरियल। लेकिन मुझे ए से नहीं आर से स्टार्ट होने वाला चाहिए। मैंने कहा आर को पहुंचने के लिए तो टाइम लगेगा। ए के बाद अगर नेक्स्ट लेटर से वर्ड स्टार्ट होगा तो होगा डी, क्योंकि नेक्स्ट रैंकिंग कितना रहता है? डी। बी सी है नहीं, तो नेक्स्ट रैंकिंग क्या है? डी। तो नेक्स्ट लेटर कौन सा आएगा? डी। अब डी के बाद रिमेनिंग कितने? 4 लेटर्स। 4 लेटर्स हैं, 4 लेटर्स का मुझे क्या करना है? अरेंजमेंट कितने तरीके से? 4 तरीके से, 4 फैक्टोरियल। रटेंगे ए से स्टार्ट हो गया, डी से स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट लेटर चाहिए तो किससे चाहिए? आई से स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो आई। इसके बाद भी कितने आ रहे हैं? 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्या बचेगा? पी। पी के बाद कितने आने चाहिए? भी 4 फैक्टोरियल तरीके से। पी के बाद अब आगे नंबर किसका? आर। आर मुझे चाहिए कि नहीं?
इसके बाद ये अब पहला लेटर कौन सा है? अब पहला है डी से स्टार्ट होगा, तो डी से स्टार्ट होगा, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, बाकी दो क्या करूंगा अरेंजमेंट आई और नेक्स्ट आर ए, नेक्स्ट क्या चाहिए आई, इसमें भी दो लेटर्स का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल। रेडी? नेक्स्ट कौन चाहिए? आर ए, अब पी, आर ए पी चाहिए, तो नेक्स्ट जो आएगा लेटर वो क्या आएगा? डी, और उसके बाद आई। तो ये कितना प्रोसेस होगा? ये ही हो गया ना, लेकिन मुझे ये नहीं उल्टा चाहिए, तो आर ए पी आई डी, इसका प्रोसेस बंद। तो रैंक ऑफ लेटर्स, तो देन रैंक ऑफ लेटर्स, रैंक ऑफ वर्ड, रैपिड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी लिखना, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। इसका क्या लिखना? अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। क्या होगी? सब 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल और प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1, तो 2 लिख डालेंगे ना, तो आंसर कितना आ गया? ये 24 24 24 24 96, 96 प्लस 2 98 प्लस 2 90 100 और 100। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, अगर डिक्शनरी में 3 लेटर्स बनी होती तो इस वर्ड की रैंकिंग क्या होती है? यानी कि 100 सेकंड रैंक पर होता है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स कितने होंगे? 120। ऐसा एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, ठीक है ना? ऐसा एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, इसके समझ। अच्छा, इसको पहले अल्टरनेट मेथड समझते हैं, बैठेंगे अल्टरनेट मेथड। तो लिख लेना अल्टरनेट मेथड क्या है? अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड होता है, ठीक है? बहुत सादा मेथड, सिंपल मेथड, अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट में कुछ नहीं, बिल्कुल इसी, ठीक है ना? और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना कैसा रेडी बना दूं। देखो सुनना मुझे, लेटर क्या है? रैपिड, आर ए पी आई बी। रेडी? कोई दिक्कत? अब ये जो लेटर है ना, अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंजमेंट करो। कैसे? ए, नेक्स्ट आएगा डी, नेक्स्ट आएगा आई, नेक्स्ट आएगा पी, नेक्स्ट आएगा आर। इज दैट क्लियर नाउ? अब इनकी क्या करो? नंबरिंग करो। नंबरिंग कहां से? 0 से। 0 1 2 3 4। तो पहला लेटर है आर, आर की नंबरिंग कितनी? 4, तो 4। इसके बाद लेटर कितने? 4। कितने तरीके से मैंने करूंगा? 4, तो इनटू 4 फैक्टोरियल। अच्छा ये बताओ, ये 4 फैक्टोरियल कहीं ऐसा लिखा होता है, एक ही बात है, इसका मतलब भी फैक्टोरियल होता है, हटेगी नहीं? कोई दिक्कत हो तो मैं ऐसे लिखूंगा इनटू 4 फैक्टोरियल। नंबरिंग कितनी है इसकी? 4। इसके बाद लेटर कितने? 4 का नंबर करना है, तो अब इसको कर दो 3, ठीक है? अब इसका मुझे कर दो, अगेन नंबरिंग करो, तो अगेन नंबरिंग सेम आएगी 0 1 2 3 तक। नेक्स्ट लेटर कौन सा है? ए, ए की नंबरिंग कितनी? 0, ठीक है ना? लेटर कितने? 3 का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल, इसको उड़ा दो। अब नंबरिंग अगेन करनी है 0 1 2। अब ये नंबरिंग माइनस करनी है। लेटर कौन सा है? पी, पी की नंबरिंग नाउ फिलहाल कितना है? 2। लेटर कितने? 2 फैक्टोरियल, राइट? उड़ा दो। नंबरिंग अगेन वही आएगा 0 1। कौन सा लेटर है? आई, आई की नंबरिंग 1 फैक्टोरियल। अब सर एक ही लेटर है और नंबरिंग उसकी कितनी है? 0, तो अब तुम्हें ये नहीं दिख रहा 0 इन समझ, यहां करना है 0 फैक्टोरियल, लास्ट में क्या करना है? 0 और इनको कर दो, क्या कर दो? हाँ भाई, 4 फैक्टर 24 इंटू 4 96 प्लस अभी तो 0 जाएगा। 2 फैक्टर 2 इंटू 4 प्लस 1 प्लस 0 फैक्टर 1 कितना हो गया? 100 102। इज दैट क्लियर नाउ? अगेन समझ में आएगी? एक और समझते हैं जिससे क्या और बड़ा इजीली समझ में आ जाए। अभी एक बात ध्यान रखना, एक खास बात, आर
इसको बोलते हैं, टॉपिक का नाम है रैंक ऑफ लेटर्स, रैंक ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। लेना अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, टू डिक्शनरी। रेडी? समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन और समझते हैं, जिससे क्या होगा, बेटर अच्छा लग जाए, इंटरेस्ट लग जाए। लिखो क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन बोल दे फॉर एग्जाम्पल देखो, ये बोलते भावेश, कोई लेटर रिपीट हो रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6, कोई लेटर रिपीट नहीं है, बी एक ही बार है, तो पहले टोटल नंबर पॉसिबल लिखना है 6 फैक्टोरियल। ये तो तुम्हें पता है, निकाल लोगे 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720, राइट? यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल रेंज निकालोगे 720। इन लेटर से मैक्सिमम पॉसिबल लेटर्स 720, मैक्सिमम वर्ड्स, राइट? मैक्सिमम वर्ड्स कितने 720। इधर क्लियर हो ना? अब हमें इस तरीके से करनी है इसकी, अगर रैंक डिक्शनरी में रैंक करूं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, इसकी रैंक क्या है? इस लेटर से यही पूछा है, ये भी पूछ सकता है डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले लेटर्स की रैंक क्या है, राइट? तो कैसे करोगे? टोटल पॉसिबल पेज कितने 720, इसकी रैंक निकालनी है, ठीक है ना? समझते हैं सिंपल। पहले हम पुराना वाला मेथड समझते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में यही करना है, अल्टरनेटिव वाला नहीं करना। अल्टरनेटिव वाला का जब जेईई में पूछना है तो वहां उसको यूज करोगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। करते हैं। हां जी, भावेश का बोल रहा है, अगर ये लेटर होता तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वेज क्या होगा? पहले देखो, डिक्शनरी में डिक्शनरी ओनली वेरी इन्हीं लेटर से बनी होती है, ऐसा मतलब डिक्शनरी ओनली वेरी इन्हीं लेटर से बनी होती, तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वर्ड्स कितने होते हैं 720। इज दैट क्लियर नाउ? और पहला लेटर स्टार्ट होगा ए से, ठीक है ना? ए है, इसकी नंबरिंग इसके बाद कितने लेटर से बने 5, तो कितना 5 फैक्टर। नेक्स्ट क्या होता बी, इसके बाद सेमी प्रोसेस 5 फैक्टर। इज दैट क्लियर नाउ? नेक्स्ट होता ई, कितना प्रोसेस 5 फैक्टर। नेक्स्ट क्या होता एच 5 फैक्टर। नेक्स्ट क्या होगा? अच्छा एच 2 बार आ गया, इसको कर लेना। टी कर लेना, ठीक है? कोई दिक्कत? क्योंकि एच रिपीट नहीं होना, रेडी? हाँ जी, एच हो गया। अब कौन सा आ गया? पी। पी गया कितना है 5 फैक्टोरियल। अभी मुझे क्या है, लेटर रिपीट नहीं करना। नेक्स्ट आता है एस, कितना 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट अब आ जाओ, अच्छा वो मैं कहां तक जा रहा हूं, यहां तक जा रहा नहीं, यहां तक नहीं जा रहा, क्यों नहीं आ रहा है? सुनो, लेटर्स कहां से स्टार्ट हो रहा है? सुनना बेटा, लेटर्स हो रहा है बी से स्टार्ट, बी पर रुक जाना है, तो बी के बाद आगे नहीं आना है, ए से स्टार्ट कर दूंगा। मैंने पहले कि मुझे ध्यान के दिमाग से कर दिया, बी से स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है? बी से, तो नेक्स्ट लेटर कहां से है? बी से स्टार्ट हो। अब देखो बी को मैं फिक्स करूंगा, जैसे लेटर स्टार्ट होगा बी को क्या करूंगा फिक्स। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद कोई लेटर कोई वर्ड स्टार्ट होगा, मीनिंग में ए स्टार्ट होगा, बाकी रिमेनिंग लेटर कितने हैं 4 फैक्टोरियल, समझ में आया? लेकिन बी के बाद अगर कोई लेटर आएगा तो किससे स्टार्ट होगा? ई से। कितने चाहिए 4। नेक्स्ट बी, नेक्स्ट है एच, एच का कितने लेटर 4 फैक्टोरियल। अच्छा अब नेक्स्ट क्या आएगा? पी, बी पी, पी से चाहिए कि नहीं? पी के बाद फिक्स कर दो पी को यहाँ पर। नेक्स्ट कौन सा लेटर होगा? इसके बाद नेक्स्ट पहला लेटर स्टार्ट हुआ ए से, पहला वर्ड होगा जो कौन से लेटर से स्टार्ट हुआ? ए से। चाहिए कि नहीं? तो इसको भी फिक्स कर दो। इसके बाद अगर पहला लेटर आएगा तो आएगा ई को फिक्स कर दो, तो उसके बाद कितने लेटर बचे मेरे पास? 2।
पे 6 7, ये 6 नहीं, 6 फैक्टर कर लेना इसको कर लेना 5। क्या कर रहा हूँ मैं यार, इसको कर लेना 5। समझ में आया ना क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 7 लेटर हमने कितने काउंट किए 6, तो ये 7 फैक्टर, सॉरी 7 फैक्टर। ओहो चलो ठीक है, टाइम में आगे इनको 7 कर लेना जो भी आंसर है। रेडी? हाँ जी, ये आ गया। अब देखो बी पी ए ई फिक्स होगा, इसका लेटर कितने 3 बच गया ना, तो 3 के बाद 3 को कितने तरीके से फिक्स करना, 3 फैक्टोरियल से। लेकिन सर मुझे बी पी ए उसके बाद कौन सा आया, एच आएगा, कितने तरीके से फिक्स करूंगा मैं, 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट बी पी ए एस से आएगा 3 फैक्टोरियल तरीके से। नेक्स्ट बी पी ए डब्ल्यू चाहिए मुझे, चाहिए कि नहीं, रेडी? चाहिए मुझे, फिक्स कर दो। नेक्स्ट लेटर कौन सा स्टार्ट होगा इसके बाद? अब देखो रिमेनिंग कितने लेटर बचे, 3, ये तो फिक्स हो गया 4। रेडी? कोई दिक्कत होगी? अब कौन सा लेटर 3 में देखो पहला लेटर कौन सा है, ई से स्टार्ट होगा, ई मुझे चाहिए कि नहीं? लेकिन इसके बाद पहला लेटर होगा एच से स्टार्ट होगा, इसका कितना प्रोसेस बन। नेक्स्ट बी पी ए डब्ल्यू ई और एस से बिल्कुल चलेंगे, ठीक है ना? तो टोटल नंबर कितना होगा 6 फैक्टोरियल प्लस इसको लिखूंगा 3 into 5 फैक्टोरियल प्लस 3 into 3 फैक्टोरियल प्लस 1 plus 1 निकाल देना, ठीक है ना? कोई दिक्कत? ये हमने थोड़ा जल्दबाजी में कर दिया, नंबर काउंट करना गलती कर दी, ठीक है ना? ऐसा नहीं करना, रेडी? क्योंकि सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाए दिक्कत होगी। इसको अल्टरनेट मेथड समझते हैं, रेडी? अल्टरनेट मेथड से। अब अल्टरनेट मेथड से कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। अल्टरनेट मेथड क्या है, तो सिंपल क्या करना है, किसके अकॉर्डिंग, नंबर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करेंगे। पहला लेटर ए, उसके बाद ए बी, उसके बाद ई, उसके बाद एच, उसके बाद पी, उसके बाद एस और उसके बाद डब्ल्यू। नंबर निकलूंगा 0 1 2 3 4 5 6। लेटर कौन सा, बी पी ए डब्ल्यू ई एस एच, ठीक है ना? हाँ जी, बी की नंबरिंग 1, लेटर सकते हैं 6, 1 into 6 फैक्टोरियल, इसको डालो। नंबरिंग करनी 0 आएगा, लेकिन यहाँ चलेगा 1 2 3 4 5। नेक्स्ट लेटर कौन सा है, पी की नंबरिंग 3, और 3 लेटर कितने हैं 5 into 5 फैक्टोरियल, इसको डालो। नेक्स्ट नंबर 0 1 2 लेके यहाँ चलेगा 3 2। नेक्स्ट लेटर कौन सा है, ए की नंबर 0 into 4 फैक्टोरियल, इसको डालो। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, डब्ल्यू की नाम, अच्छा सॉरी नंबर वापस करनी है, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3। नेक्स्ट लेटर कौन सा है, डब्ल्यू की नंबर 3 के बाद लेटर कितने 3, इसको डालो। नेक्स्ट नंबर अगेन नंबर से अभी आएगी, अच्छी लेटर कौन सा है, ई की नंबर 0 फैक्टोरियल 2, रेडी? इसको डालो, ये 0 अगेन नंबर और 1। नेक्स्ट कौन सा है, एस की नंबर 1, तो 1 लेटर कितने 1 फैक्टोरियल, इसको डालो। नेक्स्ट एस की नंबर सेमी आएगी 0, लास्ट में क्या करना 0 फैक्टोरियल ऐड करना है, देख लो पहले और सेमी के साथ है क्या, ठीक है ना? रेडी? आइए को समझ में आ गया बड़ा से, कोई दिक्कत होगी तो मैं इसको रख देता हूं। अब अच्छा लगा हो तो बताना मुझे, तुम कोई भी लेटर ले सकते हो, रेडी? किसी भी लेटर की रैंक निकाल सकते हो, इधर क्लियर हो, ठीक है ना? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखा थी, एनसीआर इक्वल्स टू प्रॉपर्टीज ऑफ एनपीआर एंड एनसीआर भी लिखा दिया मैंने, कुछ लिखा थी, फिर भी लिख लो नंबर 1 एनसीआर इक्वल्स टू एनसी एन माइनस आर करने में ज्यादा ठीक है ना, अगर तुम ध्यान दो फिर भी लिख लो। मैंने बताया था एनसी 0 इक्वल्स टू एनसीएन इक्वल टू 1, तुम ध्यान है। अरे रिजेक्शन ऑफ ऑल थिंग, जीरो थिंग का सिलेक्शन या फिर सिलेक्शन ऑफ ऑल थिंग एक ही बात है। रिजेक्शन ऑफ ऑल थिंग मतलब सारे नंबर को सिलेक्ट करके और ऊपर डाल दो, एक ही प्रोसेस है, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 3 इसमें क्या है, देखो सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स या फिर रिजेक्शन ऑफ एन माइनस आर थिंग्स एक ही बात है, ठीक। नेक्स्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एनसीएक्स इक्वल टू एनसीवाई, इफ NCX equal to NCY, then either x equal to y or x plus y equal to n, x equal to y हो जैसे ये आप तो इक्वल है, अदरवाइज अगर ये केस नहीं है तो y का होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 4 लिख लो, NCR प्लस NCR माइनस ये हम बाई में दोनों पढ़ेंगे सारे, ठीक है ना। तो लिख लो, देखो ये सेम हो और इनमें डिफरेंस कितने का होगा, तो इसका आंसर कितना, इसमें +1 ऐड कर दो n+1 सी मोर कौन सा है, सिंपल। जैसे कल को तुमने पूछ ले फॉर एग्जांपल 55C 20 प्लस 55C 19, डिफरेंस कितने का है, 1 का, तो क्या लिखोगे, दोनों क्या है, तो ऊपर +1 ऐड कर दो 51 56C, हाँ जी मोर देन 20, राइट है नहीं, इधर क्लियर ना। नेक्स्ट नोट कर लेना सारे, नेक्स्ट देखो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN, ये हम बाइनरी थ्योरम पढ़ेंगे से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर भी अभी लिखो इसका आंसर है 2n, रेडी। अभी मैं इसका रेडियस नहीं बताऊंगा, मैं बाइनरी थ्योरम बताऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बाइनोमियल थ्योरम, नेक्स्ट हाँ जी NCR इक्वल्स टू क्या मिलता है, n by r n minus 1 c r minus 1, सारा डेरिवेटिव मिलेगा n by r n minus 1 r minus 1, इसको भी आगे में कन्वर्ट कर सकता हूं, वैसे इसको किया है ऐसे इसको कर दिया, डेरिवेटिव रेशियो ऑफ फिक्सेस। तो नेक्स्ट n minus 2 c r minus 2 इक्वल्स टू n by r n minus 1 by r into n minus 2 divided by r minus 2 into n minus 3 c r minus 3, ठीक है ना, डॉट सो वन चलते जाए, ठीक है ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो NCR मैक्स क्या है, पहला NC n/2 if n is even, next NC n-1/2 और NC n+1/2 दोनों ही इक्वल आएंगे, वैसे दोनों इक्वल आएंगे if n is odd। सारा फंडा में आप पढ़ेंगे बाइनरी थ्योरम, हालांकि प्रॉपर्टीज बाइनरी थ्योरम से बड़ा अभी के लिए देखो, राइट है कि नहीं, यूज करूंगा मैं डायरेक्टली का यूज करूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट गो
अरेंजमेंट्स। पहला केस जो प्रॉपर्टीज का सिंपल है, आता है तुम्हें आइडिया हो जाए बस। पहला केस नंबर 1 सुनो, the number of permutations of n things, permutations of n things of permutation आ रहा है taken are at a time। सुन लेना पड़ेगा बस, परम्यूटेशन सुनना भी क्या होगा, परम्यूटेशन नॉट कॉम्बिनेशन। करेंगे आप देखो इसके अंदर केस नंबर 1, व्हेन p particular things are always included, ठीक है ना। उसने क्या बोला है, p थिंग्स, टोटल थिंग्स कितनी है मेरे पास, n में से r थिंग्स को ऐड करूंगा, जिसमें से कंडीशन क्या होती कि p थिंग्स का हमेशा क्या रहना चाहिए, हमेशा इंक्लूड रहना चाहिए। अच्छा देखो, अगर ये कंडीशन नहीं होती तो तुम क्या करोगे, ncr into r फैक्टोरियल कर दो। तो सर ये समझ में लिया कैसे किया, अरे पहले इसने क्या बोला, n थिंग्स का अरेंजमेंट टेकन आ रहा है, तो पहले r थिंग्स सेलेक्ट करोगे ही नहीं, तो r थिंग्स को सेलेक्ट करने का प्रोसेस क्या, ncr selection of r things out of n things, after that you have selected, then this can become r factor, मतलब अरेंजमेंट ऑफ r things। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, लेकिन हमारा आंसर एक्चुअली ये नहीं है, इसने बोला है कि सर p थिंग्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है और टोटल मुझे कितनी करनी है, r। p ऑलरेडी इंक्लूडेड, तो p को हटा दो, जैसे 15 प्लेयर है, सुनना मेरे को, 15 प्लेयर्स, और 15 प्लेयर्स में इसने बोल दिया मुझे सिलेक्शन करना है कितने का, 7 प्लेयर्स का, 7 प्लेयर्स मुझे सेलेक्ट करने हैं। लेकिन इसने खास बात क्या बोली कि सर 2 प्लेयर्स ऑलरेडी सेलेक्ट कर, टोटल कितने करने हैं, 7, 2 प्लेयर्स ऑलरेडी सेलेक्ट कर, 2 ऑलरेडी सेलेक्ट कर, तो अब 13 में से करना है, ठीक है ना। 2 ऑलरेडी सेलेक्ट, टोटल कितने हैं, 15, राइट है कि नहीं, 2 ऑलरेडी सेलेक्ट करें, देन रिमेनिंग 13। नाउ C 2 already selected, now you need to select only 5 players, 5, ठीक है ना। ये तो हो गया सिलेक्शन, बट अरेंजमेंट कितने करना है, अरेंजमेंट 7 के करना है, ये 2 ऑलरेडी सेलेक्ट करने, तुमने 5 सेलेक्ट कर लिए, हो गए कितने, 7, अरेंजमेंट तो 7 के करना, तो इनटू 7 फैक्टर। तो यहीं पर भी यही केस बोला है, तो भैया इसका आंसर कितना, n minus p c r minus p into r फैक्टोरियल, रेडी। समझ में आया, ये क्या है, सिलेक्शन, इसको क्या बोलूंगा, सिलेक्शन लिख लेना, इसको क्या बोलूंगा, अरेंजमेंट। अच्छा मल्टीपल क्यों है, एक दिमाग में चल रहा है, प्लस भी है, अगर मेरे लाभ पहले सिलेक्शन करूंगा, फिर अरेंजमेंट, विदाउट सिलेक्शन अरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, और विदाउट ओनली सिलेक्शन और अरेंजमेंट भी नहीं किया तो सर निकालना क्या है, परम्यूटेशन निकालना, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ परम्यूटेशन एंड अरेंजमेंट्स, कॉम्बिनेशन एंड अरेंजमेंट्स। तो पहले मैं परम्यूटेशन की बात कर रहा हूं, तो परम्यूटेशन कभी है, मैं सिलेक्ट करूं, उसका अरेंज करूं, अरेंज करने क्या होता है, परम्यूटेशन। ओके, समझ में आ गया ना, तो मैं इसको रखता हूं, रेडी। सेकंड केस पढ़ते हैं इसका, नोट कर लेना फॉर्मूला में। सेकंड केस B when p particular things are always excluded समझो तो इंक्लूडिंग नहीं करना है। अरे भैया 15 प्लेयर्स में से कितने प्लेयर, 15 प्लेयर्स, कितने प्लेयर्स का सिलेक्शन, 7 प्लेयर्स का अरेंजमेंट करना, एक रो में खड़े करना। लेकिन अब की बात खास हो, इसने बोला कि 2 बच्चों ने ना, 2 प्लेयर ऐसे थे, उन्होंने डिसिप्लिन तोड़ दिया, बाहर निकलने के लिए कोई रीजन तो अच्छी ना, या तो अच्छा खेलने
अब प्लेयर का 15 थे, 2 रिजेक्ट करते रिमेनिंग कितने 30, 7 का सिलेक्शन चाहिए सी 7 इनटू 7 तो यहाँ के ना अब क्या है एक्सक्लूडेड किया है तो n माइनस p को रिजेक्ट कर दिया, p को रिजेक्ट किया, रिमेनिंग कितने प्लेयर n माइनस p, सिलेक्शन कितने का r थिंग्स का, रेडी अरेंजमेंट r थिंग्स इज दैट क्लियर और नॉट, रेडी ओके इसको मैं रब कर देता हूं, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 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 हाँ जी थर्ड केस व्हेन p particular things क्या करना है इंक्लूडेड, हमेशा इंक्लूडेड ऑलवेज लिख लेना, और q particular things हमेशा एक्सक्लूडेड ऑलवेज। अब क्या करना है तो सिंपल प्रोसेस देना, पहले एक काम करता हूं, पहले ये वाला करता हूं p को ऑलवेज इंक्लूड करते उसका तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं माइनस p c r माइनस p, सुन लेना मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं, रेडी ये तो क्या हो गया। अच्छा अरेंजमेंट तो आप से करते हैं लेकिन इससे एक खास बात होती है कि सर q और देखो ये तो क्या हो गया p थिंग्स को ऑलरेडी मुझे क्या करना है अरेंजमेंट, अब क्या बोले q थिंग्स का मुझे एक्सक्लूड करना मतलब इंक्लूड करना ही नहीं है, ये जो बच्चे ना डिसिप्लिन तोड़ दिया ना तो उनको बाहर निकालो, तो पहले तो सब p को ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, रिमेनिंग कितने हैं माइनस सिलेक्ट करने के लिए r तो r में से अब r माइनस p करने, लेकिन दो बच्चों ने डिसिप्लिन तोड़ दिया तो उनको हटा निकालना, रिमेनिंग कितने n माइनस p c r माइनस इनटू अब अरेंजमेंट लगा दो, ये क्या है तो प्रोसेस इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है ना, इज दैट क्लियर और नॉट। नेक्स्ट आइए आपको समझ में आ गया हो, इसको मैं रब कर दूं, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिए बहुत शानदार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अगला अब लिखते हैं क्वेश्चन, there are 6 pockets in a code, there are 6 pockets in a code, ये कोड में कितने पॉकेट है 6, ठीक है ना, of a person full stop, in how many ways can he put, in how many ways can he put 4 pens in these pockets, 4 pens in these pockets, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल भी टफ नहीं है, और ये पीएनसी से रिलेटेड तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, सिर्फ काउंटिंग फंडा लगाना है, राइट इन दिस पॉकेट्स। चलो मैं आगे ऑप्शन बोलता हूं, ऑप्शन क्या क्या भाई 360 बी 1296 सी 4096 डी नन, ठीक है ना, तो कितने पॉकेट है हमारे पास 4, 1 2 3 4, पॉकेट 1 P1 P2 P3 P4। अब एक बात बताना, 4 पेन रखने हैं तो पहला पेन पॉकेट पेन क्या बोलूं पेन्स जो भी है, ठीक है ना, पेन को मैंने रिप्रेजेंट पेन को मैंने रिप्रेजेंट किया केस, ठीक है ना। अच्छा देखो पहला पेन, अच्छा पॉकेट 6 है ना, 6 P2 P1 P2
P3, P4, P5 और P6। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने जैसे पहला पेन लिया K1 के पास कितनी चॉइस है? K1 कहाँ कहाँ जा सकता है? K1 इस पॉकेट में भी आ सकता है, K1 इस पॉकेट में भी आ सकता है, K1 के लिए ये भी ऑप्शन खुला हुआ है। इसके लिए K1 के लिए सारे दरवाजे खोल दिए, K1 ने काफी अच्छा कर दिया, K1 ने सबके लिए दरवाजे खोल दिए, K1 को बहुत सारी स्कॉलरशिप आएंगे, K1 ने 6 स्कॉलरशिप आई, तो K1 के पास कितना ऑप्शन? 6। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट K2, अब पता चला रिजल्ट K2 का भी अच्छा, क्यों कैसे? क्या इसमें ये बोला है कि जो पेन इसमें एक पेन आ गया दोबारा पेन नहीं आना चाहिए, ऐसा कंडीशन गिवन नहीं है, ऐसा तो नहीं बोला है। एक पॉकेट में अगर कोई पेन आ गया तो दोबारा उसमें कोई पेन रिपीट नहीं होगा, ऐसा कुछ बोला नहीं बोला। हो सकता है एक पॉकेट में 2 पेन रख दूं मैं, हो सकता है चारों रख दूं मैं, तो इस K2 के पास भी क्या हो गया? 6 ऑप्शन, इसका भी रिजल्ट शानदार रहा, तो इसके लिए 6 स्कॉलरशिप ऑप्शन। K3 भैया इसके लिए सेमीकंडीशन ना, तो 6 और K4 6 टोटल कितना हो गया? हाँ भाई, किसी एक पेन को नहीं, जैसे इस पेन को नहीं रखा तो तुमने कितने रखे? 3 ही पेन, चारों को रखना है, कितना रखना है? चारों कंपल्सरी, तो ऑल 4 वर्क्स मस्ट बी कंपल्सरी, तो आंसर विल बी 6 into 6 into 6, you will get 216, ये हो गया 216 into 6, आंसर क्या होगा? 1296 यही है, ठीक है ना? मल्टीप्लाई करो यार, कितना हो गया? 6 into 16 96 और 2 into 12 96, ठीक है ना? आइए समझ में आ गया, बहुत सारे क्वेश्चन था बिल्कुल इजी, बैठेगी क्या है? इसका कोई कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन लगानी पड़ी, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन लगाने वाला क्वेश्चन आ गया। वास्तविक में काफी ये जो टॉपिक कंसिडर कराया ना, इसकी बेस पर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराने वाले शानदार, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नहीं करेंगे और कुछ करेंगे, ठीक है ना? उसके बाद अगली क्लास में कंसिडर करेंगे, हालांकि लंबा चलने वाला टॉपिक, लेकिन इंटरेस्टिंग मुझे पता है, मजा मजा आता है, सोचने मजबूर करने लग जाए, ठीक है ना? कहाँ पी करना है, कहाँ चीज करना है, समझते चलना, बस टाइम का क्लास अटेंड करना है, और जो वीडियो है उसको टाइम पे देखो, ठीक है ना? जिससे क्या है कंसेप्ट तुम्हारा ढीला है, बस कंसेप्ट को एकदम टाइम पर समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आइए तो समझ में आ गया, तो नेक्स्ट क्लास के जो भी थोड़ा डाउट हो सेंड मी, ओके, एंड बी रेडी फॉर टेस्ट ऑन संडे। और टेस्ट किसका होगा? प्रोग्रेशन होगा, प्रोग्रेशन मुझे लगता है